हेलो एवरीवन। आज हम अपनी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने जनवरी महीने की जो करंट अफेयर्स हैं हरियाणा के, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। वो वीडियो अपलोडेड है, पहले ही आप उसको देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स हरियाणा की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा राज्य बिजली विनियम आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। ये बनाया गया है R.K. पंचनंदा को हरियाणा राज्य बिजली विनियम आयोग का चेयरमैन। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं HSSC की, या किसी भी आप SSC की भी लगा लीजिए। SSC के एग्जाम होते हैं उसमें अपॉइंटमेंट से 1-2 क्वेश्चन पक्का आता है। HSSC में भी यही है कि करंट अफेयर्स में अगर वो कुछ डालेंगे तो अपॉइंटमेंट से तो 1-2 क्वेश्चन वो पक्का डालेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम सारा का सारा करंट जो भी करंट इश्यूज़ हैं फेब मंथ के, वो सभी जो है इसमें डिस्कस करेंगे। ऑल इश्यूज़, ऑल न्यूज़ ऑफ फेब मंथ करंट अफेयर की जो भी करंट इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर। तो अपॉइंटमेंट भी आ जाएंगे इसमें, और भी कोई जो भी करंट इशू हुए थे फेब महीने में, वो सारा का सारा कवर अप कर लेंगे। और ऐसे ही मंथली फिर क्या है अपना अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जनवरी का मैंने अपलोड कर दिया है, अब ये फेब मंथ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग करने वाला देश है, ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने हरियाणा में कौशल प्रशिक्षण, ठीक है, और पर्यटन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग करने वाला देश बना है स्विट्जरलैंड, जो हरियाणा राज्य की मदद करेगा कौशल प्रशिक्षण में, पर्यटन में और डेयरी के क्षेत्र में। राज्य में 4 मंजिला आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा, तो ये अम्बाला में बनाया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 4 मंजिला आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है अम्बाला में। प्रदेश के प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया गया है। ये मुदड़ी एवं जठेड़ी गांव है कैथल का, यहाँ पर किया जा रहा है। प्रदेश के प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है मुदड़ी व जठेड़ी गांव कैथल में। प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई व आधारित ट्यूबवेल लगाने पर कितनी सब्सिडी का प्रावधान रखा है? तो 85% सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। अगर आप माइक्रो इरिगेशन पर आधारित जो है ट्यूबवेल अगर आप लगवाते हैं तो उसमें 85% सब्सिडी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाएगी, हरियाणा गवर्नमेंट। राज्य के रोहतक में किस देश की तर्ज पर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है? तो जापान की मदद से जापान में जिस तरह के रेलवे एलिवेटेड ट्रैक हैं, तो उसी की तर्ज पर रोहतक में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। तो ये जापान की तर्ज पर है। उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल के सिरमौर से गुजरने वाली यमुना की किस सहायक नदी पर किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? टोंस नदी पर। अभी रिसेंटली हरियाणा पुलिस SI फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, एक आपसे नदी से रिलेटेड था कि कौन सी नदी है जो निम्नलिखित में से, जो भी उन्होंने ऑप्शन दिए थे कि इन जिलों में से नहीं निकलती है, नहीं बहती है, तो उसमें एक सिरमौर भी ऑप्शन में था। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सिरमौर तो कोई ज़िला है ही नहीं, तो इसमें से कैसे हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से जो है उस क्वेश्चन को आंसर किया। एंड तो इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें जो है वो था पंचकुला से नहीं निकलती, पंचकुला और अम्बाला, कुरुक्षेत्र, ऐसा करके उन्होंने ऑप्शन दिया था। एक सिरमौर ऑप्शन था वहाँ पे, तो सिरमौर जो था उसका आंसर बहुत सारे बच्चे टिक करके आए। सिरमौर हिमाचल के अंदर पड़ता है, तो वो नहीं आएगा, उसका आंसर पंचकुला ही आएगा, क्योंकि उसने ज़िला पूछा है हरियाणा के कौन से ज़िले में। सिरमौर हमारा ज़िला है ही नहीं, तो वो तो वैसे ही आउट हो गया क्वेश्चन से। लेकिन बच्चे कहाँ पे कन्फ्यूज हो गए कि और तो बाकी सब ज़िले ही हैं, अम्बाला ज़िला है, पंचकुला ज़िला है, कुरुक्षेत्र ज़िला है, लेकिन सिरमौर तो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है हरियाणा का, तो वो वहाँ पे टिक मार के आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है कि प्रदेश सरकार ने ये वाला क्वेश्चन नहीं था अपना, ये किसाऊ बांध वाला था कि कौन सी परियोजना का निर्माण किया गया है, तो टोंस नदी पर किया गया है। यमुना की सहायक नदी है और ये उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल के सिरमौर से गुजरती है। यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। और किसाऊ बांध की लागत है 10,500 करोड़ रुपए है। इसकी हाइट है 236 मीटर एंड इसकी लेंथ है 680 मीटर, 236 मीटर ऊंचाई और 680 मीटर लंबाई है, और बिजली का उत्पादन करेगी 660 मेगावाट। ठीक है, किसाऊ बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा।
ये भी नोट करने वाली बात है कि एशिया का सेकंड हाईएस्ट डैम होगा ये। रेणुका डैम, लखवार डैम और किसाऊ डैम से कुल पानी में हरियाणा की हिस्सेदारी जो होगी वो 47% होगी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि रेणुका जो डैम है, लखवार डैम है और किसाऊ डैम जो है बांध में कुल पानी में हरियाणा की जो हिस्सेदारी होगी वो कितनी होगी, 47%। गोकर्ण आश्रम डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी स्थित है, तो ये रोहतक में स्थित है। गोकर्ण आश्रम डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी ये जो है ये कहाँ पे है, रोहतक में है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो ये हरियाणा को सम्मानित किया गया है। प्रदत्त राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने सम्मानित किया है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से हरियाणा को। ठीक है, हरियाणा को यह अवार्ड सरकारी विभागों से लेकर निगम और बोर्ड की योजनाओं, नीतियों सहित सेवाओं की जानकारी बेहतर रूप में ऑनलाइन किए जाने के लिए राज्य को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा को अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड किसने प्रदान किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। और ये हमें किस वजह से हमें दिया गया है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि जो भी सरकारी विभाग से लेकर के निगम और बोर्ड की जो भी योजनाएं थी, नीतियों सहित सेवाओं की जानकारी बेहतर रूप में ऑनलाइन किए जाने के लिए हरियाणा राज्य को प्रदान किया गया है अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए। ठीक है, ये अवार्ड डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है हरियाणा को। संयुक्त राष्ट्र महिला सुरक्षा अभियान के लिए राज्य की किस महिला को चुना गया है, ये मानुषी छिल्लर को चुना गया है। मिस वर्ल्ड बनी थी, आपको पता ही होगा, बहुत फेमस रही हैं, ये फेमस हैं अभी। और अब एक फिल्म आ रही है इनकी, पृथ्वीराज, उनमें इनको कास्ट किया गया है, तो वहाँ पे एक्ट्रेसेस का रोल जो है प्ले करेंगी उस मूवी में, पृथ्वीराज में। राज्य की सब्जी मंडियों में महिला किसानों के लिए कितना फीसदी आरक्षण तय किया गया है, तो सब्जी मंडियों में 10% आरक्षण जो है कर दिया गया है महिलाओं के लिए। और शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 50% रिजर्वेशन किया है जो है पंचायत में जो सरपंच चुने जाते हैं उसमें 50% का की हिस्सेदारी महिलाओं की। HSIDC ये जो है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है, ये HSIDC का पूरा नाम। ये क्या है, तो ये हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम लिमिटेड, ये हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अभिमन्यु का स्टैचू राज्य में कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये अदिति तीर्थ है कुरुक्षेत्र के अंदर, यहाँ पे अभिमन्यु का स्टैचू जो है स्थापित किया गया है। भीष्म उनके स्टैचू राज्य में किस तीर्थ स्थल पर स्थापित किए गए हैं, ये नरकातारी तीर्थ है कुरुक्षेत्र का, यहाँ पे किए गए हैं। राज्य में सर्वाधिक समय तक रही पुलिस महानिदेशक DGP हैं, राज्य में सर्वाधिक समय तक मतलब लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है राजीव दलाल जी का, ये 2006 से लेकर 2012 तक DGP रहे हैं हरियाणा में। ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP की फुल फॉर्म ये होती है। फरवरी 2021 तक राज्य के कुल कितने गाँवों में 24 घंटे बिजली प्रदान की जाएगी, तो 5048 गाँव ऐसे होंगे जिनमें 24 हावर्स जो है बिजली प्रदान की जाएगी फरवरी 2021 तक। कई राज्यों के लिए कोरोना वैक्सीन का भंडारण राज्य में कहाँ पर किया गया, तो करनाल में किया गया था। NTRI भी यहाँ पे 1955 में बनी थी, तो ये इससे रिलेट मतलब साथ चीज़ें जो है इस तरह से अगर हम याद करते हैं तो फिर हमारी रिवाइज होती रहती हैं। और जितना डेटा जो है GS का और करंट का डेटा ऐसा होता है जिसको हम 3-4 बार एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं रेगुलरली कंटिन्यूसली, तो वो फिर हमारी मेमोरी में अच्छे से सेट हो जाते हैं और पेपर के टाइम पे हम गलती नहीं करते हैं। अगर हम रिवीजन नहीं करते तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उस क्वेश्चन को पढ़ के, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ भी होता है, हम कंफ्यूज रहते हैं, फिर हम गलत करके आते हैं क्वेश्चन को। तो रिवीजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा उर्दू अकादमी ने वर्ष 2021 में कितने पुस्तकों को पुरस्कार व कितनी पांडुलिपियों को अनुदान देने का फैसला किया है, तो 14 तो बुक हैं भाई और 4 पांडुलिपियाँ हैं, 14 बुक एंड 4 पांडुलिपियाँ। हरियाणा उर्दू अकादमी के निर्देशक कौन है, तो ये डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी हैं। लंदन में रेडियो जॉकी के नाम से मशहूर रवि शर्मा जिन्हें हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, मूल रूप से कहाँ के हैं, तो ये बखेता गांव रोहतक के हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया 14 से 16 फरवरी आदि बद्री व पेहुआ में किया गया था। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव
2021 का आयोजन 14 से 16 फरवरी आदिबद्री व पेहुआ में। राज्य में पलावर मैन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? प्रसिद्ध हैं डॉक्टर रामजी लाल जी हैं। रामजी लाल जयमल दबड़ी गांव सिरसा से हैं। पलावर मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं डॉक्टर रामजी लाल जयमल दबड़ी गांव सिरसा से। ट्री मैन ऑफ हरियाणा है देवेंद्र सुरा, जो सोनीपत से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कहाँ पर एग्रो मॉल की स्थापना की गई? तो ये रोहतक में भाई एमडीओ गेट नंबर 2 के सामने। आप कभी भी जाएं, वहाँ पे आपका दौरा लगे, बहुत सारे बच्चे रोहतक से भी होंगे, तो वहाँ पे एग्रो मॉल है भाई, उसको आप देख सकते हैं इजीली। ट्री मैन ऑफ हरियाणा देवेंद्र सुरा और फ्लावर मैन प्रसिद्ध हैं, फ्लावर मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं डॉक्टर रामजीलाल जयमल दबड़ी गाँव सिरसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राज्य के मानेसर व सोहना में औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने में सहयोग कर रहा है तो हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम HSIIDC, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है HSIIDC, जिनके निर्देशक हैं सुधीर राजपाल जी, ये जो है हेल्प कर रहा है राज्य के मानेसर व सोहना में औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने में। सोहना व मानेसर में औद्योगिक टाउनशिप का क्षेत्रफल रहेगा 1500 एकड़ और निवेश होगा इसमें $5 बिलियन का, और इसमें चाइना जो है सहयोगी देश रहेगा। चाइना फॉर्चून लैंड एंड डेवलपमेंट कंपनी जो है ये इसके अंदर सहयोग करेगी। अभी हाल ही में चर्चित रायसीना की पहाड़ी राज्य में कहाँ स्थित है? तो सोहना गुरुग्राम में है। और आपको बता दूं मैं कि जो राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस जो है, वो भी रायसीना की पहाड़ियों पर बना हुआ है। सोहना गुरुग्राम में भी ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। अरावली हिल्स का जो है ये हिस्सा है। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में राज्य की किस छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये दुर्वा जींद से बिलोंग करती हैं। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड राज्य की किस छात्रा ने फर्स्ट पोजीशन पे आई हैं भाई? ये तो दुर्वा जींद से। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता 11,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 21,000 कर दी है। राज्य के किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप नामक संस्थान की स्थापना की गई है? तो ये दौलताबाद गांव गुरुग्राम में की गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में वित्तीय सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 80,000 कर दी गई है। राज्य में किस सप्लाई चैनल द्वारा मार्कंडा नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा? तो कैथल सप्लाई योजना चैनल के द्वारा जो है कैथल सप्लाई चैनल से जोड़ा जाएगा मार्कंडा और सरस्वती नदी को। राज्य में 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देवीलाल खेल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में किया गया। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला। राज्य सरकार द्वारा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रथम स्थान पर आने वाले किसान को कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा प्रथम स्थान पर आने वाले किसान को 5 लाख रुपए। पूर्व में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक तंवर ने किस नाम से अपना अलग राजनीतिक दल बनाया है? तो अपना भारत मोर्चा के नाम से डॉक्टर अशोक तंवर जी ने जो है अपना अलग राजनीतिक दल बना लिया है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर अशोक तंवर। ठीक है। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम का आयोजन 27 फरवरी 2021 को किया गया मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ के अंदर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के किस जिले को सम्मानित किया गया? तो कुरुक्षेत्र को किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल को प्रदान किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कृषि मंत्री हैं, अपने केंद्रीय जो सेंट्रल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपने स्टेट मिनिस्टर जो हैं जयप्रकाश दलाल जी, उनको प्रदान किया है। कुरुक्षेत्र को मिला है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए। किस राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्कोच अवार्ड मिला है? तो हरियाणा को ही मिला है। राज्य जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ स्कोच अवार्ड। देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री चुना गया है, श्री अनिल विज को चुना गया है भाई देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य गृह मंत्रालय भी है हरियाणा का। राज्य सरकार द्वारा किन किन तीर्थ स्थलों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया गया है? तो कौन कौन से तीर्थ हैं भाई? ये 4 तीर्थ हैं। ध्रुव तीर्थ है धरेड़ू गांव कैथल के अंदर, कपिल मुनि तीर्थ है कोल गांव कैथल के अंदर, और पवन हृदय तीर्थ है
पबनावा गांव कैथल में, और रणमोचक तीर्थ है रसीना गांव कैथल में। चारों के चारों कैथल में है, लेकिन इनके गांव अलग अलग हैं। ध्रुव तीर्थ है दरेड़ो गांव में, कपिल मुनि कोल गांव में, पवन हृदय तीर्थ है पबनावा गांव में, और रणमोचक है रसीना गांव में। रैसे रण रैसे रसीना, पैस पवन पबनावा, कपिल कोल, ध्रुव धरेड़ू। देखिए कितनी अच्छी ट्री हो गई। धैसे ध्रुव हो गया, धैसे धरेड़ू हो गया, कपिल मुनि कैसे कपिल कैसे कौल, पवन जो है पैसे पवन और पैसे पवनावा, रणमोचक रैसे रण और रैसे रसीना। बहुत अच्छी ट्रिक है, पेपर में बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट है कैसे भी करके, तो आप कर सकते हैं इजीली। 48 कोस यानी कि 48 कोस कुरुक्षेत्र परिक्रमा के अंतर्गत कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और पानीपत के 134 तीर्थ स्थल जो है आते हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वस्थ वृद्धावस्था दशक का आयोजन किया जा रहा है 2021 से 2030 तक। राज्य सरकार द्वारा स्वस्थ वृद्धावस्था दशक कौन सा रहेगा? 2021 से 2030 का रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा यह दशक 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समर्पित किया गया है। किस हरियाणवी को चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का उपप्रधान बनाया गया है? तो भूपेंद्र सिंह भूरा, भूपी जिसको कहा जाता है, बुड्ढा खेड़ा गाँव जींद से बिलोंग करते हैं। ये हरियाणा चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का उपप्रधान बनाया गया है भूपेंद्र सिंह भूरा को। किस हरियाणवी जेबीटी शिक्षक को 29 बार एस्टेट व 5 बार नेट की परीक्षा पास करने के कारण एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया गया है? कितना मतलब भाई, वाव। अमरजीत सिंह गुजराना राजकीय प्राथमिक पाठशाला तारुआना सिरसा से बिलोंग करते हैं। 29 बार 29 बार एचटेट पास आउट हैं भाई। 5 बार उन्होंने नेट की परीक्षा पास की है, जिसकी वजह से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, अमेजिंग इंडिया रिकॉर्ड, इंडियन रिकॉर्ड और OMG